मीटिंग वो एजीएम की मीटिंग में ये एजेंडा पे नहीं था, बट क्योंकि मैं भी कई ऐसी मीटिंग अटेंड करता हूं, उसमें आई थिंक एक लाइन लिखी होती है, एनी अदर मैटर विद द परमिशन ऑफ द चेयरमैन। दूसरी बात है, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता इतना बड़ा कांड हुआ हो, जिंदगी में पहली बार एक बंदा ट्रॉफी उठा के भाग गया, और ऐसा हो नहीं सकता कि वो मीटिंग रखे और बाकी बोर्ड भी वहां पे बैठे हों और किसी को इल्म ही ना हो कि इंडिया इस बात को उठाएगा। और इंडिया की बात है, मैं कहता हूं बाकी बोर्ड्स क्यों नहीं इस बात को उठाते? बाकी बोर्ड्स में वही बोल रहा हूं, वो क्यों नहीं उठाते कि मिस्टर चेयरमैन यू कांट डू दिस। फिर मिस्टर चेयरमैन कहे कि देखो जी इंडिया के प्लेयरों ने ये किया वो किया, वो बात की बात है, बट हाउ कैन दैट चेयरमैन सिट इन द मीटिंग और बाकी जो वो गूंगे बन के बैठे हुए हैं? मुझे ये नहीं समझ आती, गूंगे बन के बैठे। और इंडिया ठीक है, इंडिया लड़ रहा है, हमने कहा फ्रंट फुट पे, इंडिया ने अग्रेसिव सवाल पूछे तो पूछने ही थे, बट अब आप एक ट्रॉफी की बात नहीं है, आई थिंक अब आपकी ना क्रिकेट की इज्जत की बात आ गई। बिल्कुल 100%। उनके शब्द जाकर सुना एक इंटरव्यू में जाकर उन्होंने बोला वो ट्रॉफी लेके भाग गए, इनकी दिल पे लग गई कि ये क्या बोल दिया भाई, वो ट्रॉफी लेके भाग गए, भाई डिजर्व तो तुम ये सब करते हो। एंड इवन इन लोगों ने पूरे तरीके से अगर आप बात करो ना तो ये अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, झूठ पे झूठ चला रहे थे और अब बेनकाब हो गए हैं, क्योंकि मीटिंग में तो दोस्तों कोई भी बोर्ड इनके साथ खड़ा नहीं हुआ। वो अफगानिस्तान बोर्ड जिसे कहते थे अफगानिस्तान तो हमारे साथ खड़ा होता है, उसने भी दोस्तों इन्हें मिडिल वाली उंगली दिखा दी है और इन्हें कह दिया है कि आपकी कौन सी एशिया कप की ट्रॉफी, यानी यहाँ तक हो गया था कि बोर्ड के दोस्तों जो चेयरमैन थे उन्हें पता ही नहीं था कि भारत एशिया कप जीता है। यानी इस हद तक बेइज्जती आप नहीं तस्वर कर सकते कि भारत की कितनी खतरनाक हद तक की बेइज्जती हो गई है दोस्तों। इतनी बेइज्जती तो हम जीत कर भी नहीं करवा सकते थे, जितनी बेइज्जती इन्होंने जीत कर और ट्रॉफी न लेकर करवा दी है। और देखिए कि पाकिस्तान के मोहसिन नकवी के बारे में इन्होंने कितनी खबरें झूठी फैलाई कि वो माफी मांग रहा है। वो माफी नहीं मांग रहा था, वो तो आपको किसी और जगह पर रख रहा था। उसके नजदीक भारत की जो इज्जत है दोस्तों वो मिडिल फिंगर के बराबर है, वो बिल्कुल भी इनसे डरता नहीं है। यहाँ तक कि जो मोदी ने ट्वीट किया था उसने उसे रीट्वीट करके कहा कि ये खेल की जीत से तो अपने तैयारों की हार को छुपा नहीं सकते। और देखिए कि दोस्तों इनकी इतनी हद तक बेइज्जती हो गई है पूरी दुनिया में कि इनकी जो फाइटर जेट गिरे थे पूरी दुनिया में, हारिस रऊफ ने जो भी किया आपको पता है कि उसने क्रिकेट में अच्छा नहीं किया, लेकिन उसके इशारों ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि भारत को ठोका गया। उसके बाद ही शहबाज शरीफ जब अक़वाम मुत्तहिदा में गए थे तो उन्होंने यहाँ पर 7-0 किया था। 7वां त्यारा कब तबाह हुआ दोस्तों? ये मेराज त्यारा था और ये 10वें दिन तबाह हुआ। यानी पहले दिन तो हमने 6 त्यारे गिरा दिए थे, +1 था, साथ में SOV था, UAV था। और दोस्तों जो मेराज त्यारा था वो 10 तारीख को जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस किया 6 घंटे के लिए, तब इनका मेराज तबाह हुआ। और उसी के बाद इनकी कर्नल आती है और कहती है कि हम मजीद हमले नहीं करना चाहते, कि पाकिस्तान अपने हमले रोक दे तो हम भी पीछे हट जाएंगे। यानी पाकिस्तान की मार इस हद तक पड़ी थी कि भारत वहां पर पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर देता है। और देखिए कि अब तो दोस्तों इन्होंने हद ही कर दी है, गालियां दे रहे हैं। यानी वो फ्रस्ट्रेशन इनकी आर्मी में, इनके एयर चीफ में, इनके आर्मी चीफ में और उनकी मीडिया में नजर आ रही है, जो एक हारे हुए दोस्तों बंदर में होती है कि उनके पास लास्ट चांस यही होता है कि गालियां देना शुरू कर दो। जिस वक्त पाकिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसके अपने लोग उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये इनके वहां के हालात है पाकिस्तान के, जहां पे लोग इनको जूते की नोक पे रखते हैं। और रही बात दूसरी, इनका पता क्यों मोहल्ला हिला है? एक और चीज हो गई, कल सलमान अली आगा के अगेंस्ट हम कर रहे हैं कंप्लेंट, जितना कोई सुनने में आ रहा है। जो सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि मैं डेडिकेट करता हूं अपना जितना भी मैच फीस है उन लोगों के लिए जो आपका इंडियन अटैक में सिविलियंस जो थे जिनकी जान गई थी इंडियन अटैक में। अच्छा। तो इस बात पे अब बीसीसीआई करने वाला कंप्लेंट कि ये कैसे बोल दिया इसने। दूसरी चीज, इसको मिलेगी धमकी, बीसीसीआई कर रहा था प्लान, इसने पंगा करा, देखिए इसकी इंपीचमेंट हो जाएगी। ये तो ये बोल रहा है ना कि मेरे से आके ले जाएं और ये कर ले वो कर ले। असली बात ये भाग गया वहां से, दौड़ा है भाई। मोहसिन नकवी वहां से भाग गया है और वो पाकिस्तान पहुंचने वाला है और उसने ट्रॉफी हैंड ओवर कर दी एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को। कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जब ट्रॉफी आपके हाथ में होगी, वन वे और दी अदर आ जाएगी। कितना टाइम बचा पाकिस्तान के पास? एक आपको जरा ये दिखा देते हैं कि मोहसिन नकवी के ऊपर जो रिपोर्ट आई है असली, कि इसने तो अभी अपनी बड़के मारने के लिए अपनी पब्लिक को दिखाने के लिए बोल दिया ना। यू हैव टू, आपको ये बैकरूम टॉक्स क्यों करनी है भाई? वो बंदे ने आज ट्वीट कर दिया है। आप मुझे एक छोटी सी, मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, जिस इंसान ने, अब वो इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरह बिहेव कर रहे हैं 100%। ही रोट ऑन योर प्राइम मिनिस्टर्स ट्वीट। उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ट्वीट पे कोट ट्वीट करके उल्टा सीधा लिख दिया। आज उस बंदे ने लिख दिया इंडिया का मीडिया झूठा है, बीसीसीआई झूठा है, मैं इनका ये नहीं करने दूंगा, वो नहीं करने दूंगा, ट्रॉफी है दम तो मेरे से आगे ले जाओ। अभी बैकरूम टॉक्स का क्या मतलब है? नहीं, बैकरूम टॉक्स तो क्या मतलब इंडिया अभी इसको लड़ाई नहीं मान रहा है?
इंडिया इसको पूरी तरह से लड़ाई मान रहा तो बैकरूम टॉक्स उस बंदे से क्यों है। करनी? नहीं दोनों। मैं कहता हूं नितिन, उस बंदे से क्यों बात करनी? आप उनको समझा रहे हो, बुझा रहे हो कि नकवी जी आप ऐसे मत करो, देखो हम आपको इम्पीच। अरे यार समझा रहे हो, इम्पीच हिम, नहीं इम्पीचमेंट गेट हिम ऑफ द चेयर। सो मेरी प्रॉब्लम यह है बीसीसीआई से कि आपने अलाउ कैसे कर दिया, इसकी इतनी हैसियत कैसे हो गई? पहली बात कि ये ट्रॉफी लेके चला गया। वो तो इसलिए खुश हो रहे हैं ना कि देखो हमने अपनी हैसियत दिखा दी, हम ट्रॉफी चोरी करके चले गए और इंडिया कुछ कर नहीं पा रहा। यू शुड हैव नेवर बीन इन दिस सिचुएशन। आपने बुढ़े आदमी को थप्पड़ तो मारना नहीं था, आपने वहां पे कोई लड़ाई झगड़ा करना नहीं था, है ना? इंटरनेशनली आपने कोई ऐसा मैसेज तो देना नहीं था, ठीक है, बिकॉज वो आपके लिए बैकफायर कर जाता। तो आप इस सिचुएशन में कैसे आ गए कि पहली बात तो ये ऐसा घटिया आदमी ट्रॉफी चोरी करके चला गया, भाई आपके क्या इंतजाम थे? और सेकेंडली अभी तक आप मीटिंग किस बात की कर रहे हो? इससे बात क्या करनी है? इससे कोई बात करने की जरूरत नहीं है, इसको निकालो, आईसीसी से भी निकालो। इनके तब दिमाग ठिकाने पे आएंगे, अपनी पावर को एक्सरसाइज करो। इन खोती के पुत्रों से बात करने के अब टाइम गया, लिया ये तेवर दिखा रहा है ये अपनी पब्लिक को खुश करने के लिए, बिकॉज कासिम मुनीर ने बोल दिया बेटा जूते पड़ गए, अब झूठ बोल, हेकड़ी दिखा, बकवास कर, ताकि यहाँ की पब्लिक को लगे कि नहीं जी नहीं, कासिम मुनीर तो बहुत बड़ा देखो दादा निकला, इंडिया की ट्रॉफी ले ली, इंडिया कुछ कर नहीं पाया। यही इनकी हैसियत है। और वहां पे राशिद लतीफ ने पता क्या बोला है, इनका फॉर्मर विकेट कीपर रहा है, शायद कैप्टनसी भी करी होगी 2 मैच में, कह रहा है ये सारे टॉपिक के ट्रॉफी नहीं तो हाथ नहीं मिला, ये सब तो डाइवर्ट हो रहा है, बात ये करो क्रिकेट में क्या हुआ है। मैं सारी ये जो बात समझ पा रहा हूं, मुझे ये नहीं लेकिन अभी तक समझ आ रहा कि मोहसिन नकवी किस फुटिंग पे वो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। वो फ्रंट फुट पे कहाँ है सर? इंडिया फ्रंट फुट पे क्यों नहीं है? नहीं वो फ्रंट फुट पे कहाँ है, कैसे है यार उन्होंने आज ट्रॉफी तो लेके गए हैं। नितिन एक बात कहूं मैं, बताऊं आपको, चैलेंज ये ही कर दिया अनप्रेसिडेंटेड चीज है ये, Unprecedented, एक बंदा I agree। ट्रॉफी उठा के भाग गया और वो सर ये ट्रॉफी आप अभी आए ना ये मुद्दा, मेरे को ओवरऑल ऐसा लग रहा है आपने चैंपियंस ट्रॉफी से ये चीजें नहीं वो बात की बात है। मैं अभी पहले लेट अस नॉट कंफ्यूज, आप अपना बाद में। मैं सिंपल ये कहता हूं कि उस दिन पूरी दुनिया ने देखा और बड़ी बेशर्मी थी वो, एक बंदा ट्रॉफी उठा के भाग गया ऑफिशियल होते हुए, भाग गया मतलब भाग गया जी। ये तो सारे के सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर नल्ले हैं। नल्ले का क्या मतलब है भाई? फ्री है। नल्ले का क्या मतलब होता है? नल्ले मतलब नल्ला क्या होता है? गधे हैं। गधा नहीं होता नल्ला। नल्ला मतलब बेसिकली यही बोल रहे हो कि कुछ काम नहीं है इनके पास, नल्ले हैं, कुछ नल्ला आदत भी नहीं। मीटिंग वो एजीएम की मीटिंग में ये एजेंडा पे नहीं था, बट क्योंकि मैं भी कई ऐसी मीटिंग अटेंड करता हूं, उसमें आई थिंक एक लाइन लिखी होती है, हाँ, chairman। एनी अदर मैटर विद द परमिशन ऑफ द चेयरमैन। दूसरी बात है, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता इतना बड़ा कांड हुआ हो, जिंदगी में पहली बार एक बंदा ट्रॉफी उठा के भाग गया, और ऐसा हो नहीं सकता कि वो मीटिंग रखे और बाकी बोर्ड भी वहां पे बैठे हों और किसी को इल्म ही ना हो कि इंडिया इस बात को उठाएगा। और इंडिया की बात है, मैं कहता हूं बाकी बोर्ड्स क्यों नहीं इस बात को उठाते? बाकी बोर्ड्स पे वही बोल रहा हूं। वो क्यों नहीं उठाते कि मिस्टर चेयरमैन यू कांट डू दिस? फिर मिस्टर चेयरमैन कहें कि देखो जी इंडिया के प्लेयरों ने ये किया वो किया, वो बात की बात है। बट हाउ कैन दैट चेयरमैन सिट इन द मीटिंग और बाकी जो वो गूंगे बन के बैठे हुए हैं? मुझे ये नहीं समझ आती, गूंगे बन के बैठ। और इंडिया ठीक है, इंडिया लड़ रहा है, हमने कहा फ्रंट फुट पे, इंडिया ने अग्रेसिव सवाल पूछे तो पूछने ही थे, बट अब आप एक ट्रॉफी की बात नहीं है, आई थिंक अब आपकी ना क्रिकेट की इज्जत की बात आ गई। बिल्कुल 100%। उनके शब्द जाके सुना एक इंटरव्यू में जाकर उन्होंने बोला वो ट्रॉफी लेके भाग गए, इनकी दिल पे लग गई कि ये क्या बोल दिया भाई, वो ट्रॉफी लेके भाग गए भाई, डिजर्व तो तुम ये सब करते हो। एंड इवन इन लोगों ने पूरे तरीके से अगर आप बात करो ना तो ये